चैंपियंस, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों आज हम करने वाले हैं सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल और एएसआई 2023 के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट पहला। और ये प्रैक्टिस सेट होने वाला है प्रीवियस ईयर पेपर के आधार पर कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाते रहे हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाएंगे। देखिए कोई भी पेपर बनता है वो तीन तरीके से बनता है, इजी क्वेश्चंस और मॉडरेट क्वेश्चंस, ठीक है, साथ में हार्ड। लेकिन जो आपका पेपर बनेगा वो इन्हीं दो टाइप के क्वेश्चन से बनने वाला है। तो इसलिए जो हमारा टारगेट है कि 25 में से 25 नंबर लेने का, तो उसमें ये जो प्रैक्टिस सेट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। और दोस्तों 2 दिन आपके लिए क्लास नहीं आ पाई, मैंने बोला था कि क्लास आएगी लेकिन नहीं आ पाई। उसके पीछे एक प्रॉब्लम थी, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने कोर्स स्टार्ट किया था तो वहां पर ऐप में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी पेमेंट में, तो ऐप का थोड़ा सॉल्यूशन करने लग गए थे, तो इस वजह से क्लास नहीं आ पाई। अब कंटिन्यू होगी और कल से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही है। तो जिस स्टूडेंट की पेमेंट नहीं हो पाई थी वो पेमेंट कर रहे थे, अब पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ 2 दिन के लिए हमने और ऑफर रख दिया है क्योंकि पेमेंट नहीं हुई थी इस वजह से। तो 2 दिन के लिए आपको 299 रुपए में और मिल रहा होगा। और कल आपके लिए डेमो क्लास भी अपने इसी YouTube पर आ जाएगी, तो आप डेमो क्लास भी देख सकते हो कि किस तरीके से हम वहां पर आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाने वाले हैं। जिनको मैथ नहीं आता, जिनको रीजनिंग नहीं आती, उसको वहां पर कैसे समझाने वाले हैं। तो डेमो क्लास भी आपको इसी समय शाम को 4 बजे आपको यहां पर आपको YouTube पर मिल जाएगी। जो उसको देख के करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, और जिनको हमारे पढ़ाने का तरीका पता है, पसंद है, वो अभी भी इनरोल कर सकते हैं। और 7 तारीख तक, ठीक है, 7 जनवरी 2023 तक ये ऑफर रहने वाला है। उसके बाद इसका प्राइस बढ़ाकर 299 से 499 कर दिया जाएगा। इस बात को नोट कर लेना, फिर मत बोलना सर जी हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे, क्योंकि इसके बाद इसका प्राइस है वो 499 हो जाएगा। ठीक है, जितने हमें स्टूडेंट चाहिए, चैंपियन चाहिए, वो मुझे पता है कि 299 में इनरोल हो जाएंगे। फिर नए स्टूडेंट के लिए प्राइस होने वाला 499। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कि कब आप उसको परचेज कर रहे हो, कब इसमें इनरोल कर रहे हो। और मेन बात यहां पर प्राइस की नहीं है, मेन बात इसकी है कि कल से क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। उसके बाद आपको पता है कि कितना समय आपके पास बचा हुआ है, बहुत कम समय आपके पास बचा हुआ है। और इस समय में अगर अब भी लेट करोगे फिर दिक्कत हो जाएगी। और दोस्तों आपके ऑनलाइन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरा है, भर देना। बाद में साइट में, वेबसाइट में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, फिर मत बोलना सर जी हमने कोर्स भी परचेज कर लिया था, हम तैयारी भी बड़ी मेहनत से कर रहे थे, हमारा फॉर्म नहीं भर पाया। और चेक करके अच्छे से भरना, कोई मिस्टेक मत करना जिसकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो। अच्छे से देख के भरना, ठीक है। तो चलिए आप प्रैक्टिस सेट पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। हर टाइप के क्वेश्चन हमारे प्रैक्टिस सेट में आते रहेंगे। किसी दिन इजी लेके आएंगे, किसी दिन मॉडरेट लेके आएंगे, किसी दिन और अच्छे लेवल के आएंगे कि अगर पेपर और अच्छे लेवल का आ गया तब उसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। इस टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाला है। देखिए क्या है कि एक कुर्सी का अंकित मूल्य 720 रुपए है तथा उस पर 30% की छूट दी जाती है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। ये जिन्होंने पहले से हमसे पढ़ रखा है उनके लिए बिल्कुल सिंपल होगा, और जो नए स्टूडेंट है उनको समझा देता हूं अच्छे से, बिल्कुल बेसिक से। कि कुर्सी का अंकित मूल्य कितना है, 720 रुपए है। क्या है, अंकित मूल्य कितना है, 720 रुपए है। उस पर क्या दिया जाता है, 30% की छूट दी जाती है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। यानी 720 रुपए है, अंकित किया गया है, उस पे से 30% की छूट। 30% का मतलब 30, और प्रतिशत हटाने के लिए हम क्या करते हैं, बटे में 100 करते हैं। 30% की छूट, हमें पता चल जाएगा कि कितने रुपए की छूट दी गई है। तो यहां पर 2 जीरो से 2 जीरो आपकी कैंसिल हो गई, इसको गुना कर देते हैं। 3 दूनी 6 और 7 तिया 21, यानी 216 रुपए की उसको छूट दी गई। 720 उस पे अंकित किया गया था, 216 रुपए की उसको छूट दे दी गई, तो कितने रुपए उसने पेमेंट की। तो यहां से आ गया 4, यहां से आ गया आपका 0, और यहां से आ गया 5, यानी 504 रुपए का विक्रय मूल्य था, जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्या सभी को समझ में आ गया। जिसको नहीं पता सर जी ये छूट देने का मतलब क्या है, जब आप कोई दुकानदार के पास जाते हो और आप कम करवाते हो, उनकी
गुरुजी इतने रुपए तो कम कर लो यार, आपके पास हमेशा आते रहते हैं, आपके परमानेंट ग्राहक है, सही पहली बार जाते हैं तब भी बोलते हैं कि हम हमेशा ही इधर ही आते हैं। तो वो जो छूट दी जाती है वो कम जो रुपए किए जाते हैं उसको बोलता है छूट, डिस्काउंट जिसको बोला जाता है। तो वो 216 रुपए का मिला। लिखा कितना था, प्रिंट रेट कितना था, ये था 720 रुपए, उस पे क्या हो गया 216 रुपए कम हो गए, तो 504 रुपए में क्या मिल गई, वो कुर्सी उसको मिल गई है। समझ में आ गया कैसे किया। आप इसको दूसरी तरीके से भी कर सकते हो। देखिए आपको पता है कि अंकित मूल्य 720 रुपए है, तो 30% की छूट दी जा रही है। इसका मतलब क्या है, कोई भी चीज होती है उसका मूल्य 100% होता है, ये बात तो आप सभी को पता होगी। उसमें से 30% की छूट दी जा रही है, इसका मतलब वस्तु को कितने में बेचा जा रहा होगा, 70% में बेचा जा रहा होगा। तो अगर जो स्टूडेंट कम नहीं करना चाहते, इसको और भी छोटा करना चाहते हैं, तो डायरेक्ट इसका आप 70% निकाल सकते हो, आपका आंसर सेम आने वाला है। मैं आपको यहां पर चेक भी करवा देता हूं भाई। 720 का अगर हम 70% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 70/100 हो जाएगा। 2 जीरो से क्या होगी, 2 जीरो कैंसिल होगी, गुना कर लो, 7 दूनी 14, 1 7 7 49 और 1 50, कितना आ गया 504 रुपए। इधर से भी सेम, इधर से भी सेम, जो आपका दिल करे, जिससे आपका मन करे, आप उससे सोल्व कर सकते हो, बस सॉल्यूशन निकलना चाहिए। समझ में आ गया ना चैंपियन। और कोई भी प्रॉब्लम आती है कमेंट करके बता देना, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में उसको हम अच्छे से क्लियर कर देंगे, ठीक है, हम आपके साथ है। अगला क्वेश्चन देखिए, काम और समय का क्वेश्चन है। स्टार्टिंग सही है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। बहुत सारे स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चंस में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको नहीं कंफ्यूज होना, क्योंकि आप क्या बनने वाले हो, चैंपियन बनने वाले हो। और चैंपियन कंफ्यूज नहीं होते, चैंपियन सॉल्यूशन निकालते हैं। तो निकालिए क्या है कि P की कार्य कुशलता Q से दुगनी है तथा वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। P अकेला उस कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। दो व्यक्ति हैं, तो लिखते हैं, एक तो P है, एक Q है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करना बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा समझ लो और सॉल्यूशन निकल जाएगा। P और Q दो दिए गए हैं। अब क्या बोला कि P की कार्य कुशलता Q से दुगनी है, यानी कि Q जितना काम करता है P उससे दुगना काम करता है। यानी Q अगर एक दिन में एक काम करता है तो दुगना काम का मतलब P कितना करेगा, 2 काम करता है। Q 1 करेगा, ये 2 करेगा, ये 2 करेगा, ये 4 करेगा, ये 4 करेगा, ये 8 करेगा। इस तरीके से दुगना काम करता है। तो ये रेशियो आ गया इनके काम का, जो इनकी क्षमता है, एक दिन में किया जाने वाला कार्य है, जिसको हम बोलते हैं काम और समय। बिल्कुल बेसिक से समझाया हुआ है, जिसने नहीं पढ़ा, क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। कोर्स में तो हम दोबारा से करवा रहे होंगे, लेकिन जिसने अभी तक नहीं पढ़ा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, देख लेना, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्या बोला कि दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर देते हैं। अब दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, ये 2 करता है, ये 1 करता है, तो दोनों मिलकर कितना करते हैं, 3 काम करते हैं। कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में। 12 दिन में करते हैं, एक दिन में 3 काम किया, तो 12 दिन में उन्होंने कितना काम कर दिया, 36 काम कर दिया। इतना बात समझ में आ गया। इधर देखो क्या कर रहे हैं, एक दिन में 3 काम कर रहे हैं। कितने दिन काम कर रहे हैं दोनों मिलकर, 12 दिन। तो एक दिन में जब 3 काम करें तो 12 दिन में कितना काम कर देंगे, 36 काम कर देंगे। आगे क्या बोला, आगे बोला कि P अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। अब किसके बारे में पूछा है, P के बारे में। और P एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम। कुल कार्य कितना है, 36। अब 36 काम है, एक दिन में 2 काम हो रहा है, तो कितने दिन का समय लेगा, 18 दिन का समय लेने वाला है। तो आपसे बस यही पूछा था कि P कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा, 18 दिन। ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया, ठीक है। अगर आपसे Q का पूछा होता, Q एक दिन में 1 काम करता है, तो 36 काम है, एक दिन में 1 काम करेगा, तो कितने दिन का समय लेगा, 36 दिन का समय लेगा। अगर Q का पूछा होता तो हम ऐसे कर देते। बात समझ में आ गया। तो काम और समय का ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन जो आपके पेपर में आएगा। आगे चलिए, ये वाला क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो ध्यान से देखना, मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूंगा। क्या है कि 2 क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर 104 है, तो उनका योग कितना होगा। योग का मतलब होता है जोड़ कितना होगा। सबसे पहले 2 क्रमागत संख्याएं, मैं इस टाइप का पहले भी समझा चुका हूं दूसरे अपने मेन चैनल पे, ठीक है।
तो जिसने देखा होगा उसने तो इसका सॉल्यूशन निकाल दिया होगा, लेकिन जिसने नहीं देखा मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि आपके सीआरपीएफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, हेड कांस्टेबल एएसआई के लिए, कि दो क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर, संख्याओं का नहीं, वर्गों का अंतर। वर्ग नहीं समझे, वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर का अंतर है। तो यानी पहली संख्या x होगी तो दूसरी संख्या क्या होगी, x प्लस 2 होगी, क्योंकि दो संख्याएं बोला गया ना, दो क्रमागत का मतलब होता है लगातार जो संख्याएं आ रही होती हैं, जो क्रम में आ रही होती हैं, उनको हम क्रमागत संख्याएं बोलते हैं। तो पहली संख्या x, दूसरी संख्या x प्लस 2 लिखेंगे। कैसे लिखते हैं बता देता हूं, क्योंकि पहली विषम संख्या 1 होती है, फिर क्या होती है 3 और फिर 5। देखो इसमें क्या किया, 2 जोड़ा तभी तो आया, इसमें क्या किया, 2 जोड़ा तभी तो आया, इसमें क्या किया 7 लाना है, तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, 2 जोड़ना पड़ेगा तभी तो 7 आएगा। तो इसलिए क्या हुआ, पहली संख्या x तो दूसरी प्लस 2 करने पर प्राप्त हो जाएगी। संख्या हमें निकालनी है कौन सी है, ऐसे नहीं डायरेक्ट लिख देंगे कि 1 3 5, वो तो निकालनी है कि संख्या क्या है। तो अभी क्या बोला, इनके वर्गों का, वर्ग मतलब इनका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। अब क्या बोला, अगर जोड़ बोला होता तो सेम कर देते, ऐसे लिख देते, लेकिन अंतर बोला है तो अंतर निकालते समय आप सभी जानते हो बड़ी संख्या को पहले लिखते हैं, छोटी संख्या को बाद में लिखते हैं। तो अंतर निकालना तो बड़ी संख्या कौन सी है, ये वाली है, क्योंकि इसमें प्लस 2 हो रहा है, तो इसको पहले लिखेंगे कि x प्लस 2 का स्क्वायर, अंतर के लिए माइनस, अंतर का मतलब होता है माइनस x का स्क्वायर, और वो कितना दिया गया है, वो 104 दिया गया है, तो वो कितना हो जाएगा, 104 हो जाएगा। कोर्स में बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा, ठीक है, पूरी एक सम संख्या विषम संख्या सब कुछ उसमें समझाया जाएगा अच्छे से। तो ये बात समझ में आ गई, कितना हो गया, 104 हो गया। इसको सोल्व करो, क्या हो गया, ये कौन सा हो गया, ये हो गया आपका a प्लस बी का स्क्वायर वाला। तो इसको क्या लिखते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको लिख देंगे x का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 2ab, तो 2ab 2, तो ये a कितना है x है और b कितना है 2 है, तो 2 दूनी 4x बन गया, ये 4x बन गया। माइनस का क्या हो गया, x स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 104 हो गया। माइनस का x स्क्वायर से प्लस का x स्क्वायर कैंसिल हो गया, इधर क्या बच गया 4x, उधर क्या है 104, और ये प्लस का 4 है, दूसरी तरफ जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, ये माइनस का 4 हो गया। 4x बराबर कितना हो गया 100। x का मान निकालेंगे तो बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो बटे में चला जाएगा, इधर से कितना आ गया 25, यानी x का मान कितना आ गया आपका 25। तो पहली संख्या कौन सी थी आपकी, x थी, तो उसकी जगह पे क्या लिख देंगे 25 लिख देंगे। दूसरी संख्या क्या थी, x प्लस 2, यानी 25 प्लस 2 वो कितनी हो जाएगी आपकी 27 हो जाएगी। तो अगर आपसे पूछा होता, ऐसे पूछ सकता है पेपर में कि वो संख्याएं क्या होंगी, तो वो संख्याएं हो जाएंगी 25 और 27। आपसे पेपर में ये भी पूछ सकता है कि छोटी संख्या क्या होगी, तब आप आंसर कर देंगे 25। आपसे पूछ सकता है बड़ी संख्या क्या होगी, तो वो हो जाएगी 27। लेकिन इसमें क्या पूछा है, उनका योग कितना होगा, यानी उन संख्याओं का जोड़ कितना होगा। तो जोड़ देते हैं, 25 प्लस 27 कितना हो जाएगा आपका 52 हो जाएगा। तो ये 52 आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। आपसे इसका अंतर भी पूछ सकता है, अंतर करेंगे तो 27 में से, भाभी बोला ना कि बड़ी में छोटी, तो 27 में से 25 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, आपसे अंतर पूछेगा तो वो हो जाएगा 2। तो योग पूछे अंतर पूछे तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। बात समझ में आ गया। 4 तरीके से इस क्वेश्चन को पूछ सकता है, छोटी संख्या क्या है, बड़ी संख्या क्या है, उनका योग क्या है, उनका अंतर क्या है, सारे तरीके से मैंने आपको बता दिया कि कैसे भी पूछे आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। आगे चलिए, ये वाला क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछा जाता है, इस टाइप का क्वेश्चंस। इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करते हैं, देखिए क्या है, क्या लिखा गया है, मैं आपको एक बार लिख देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझा सके कि 36 प्लस रूट 81 प्लस रूट 16, अब इसका मान बताना है। तो सबसे पहले रूट 16 दिख रहा है, ये बड़े वाला है, उसको बाद में सोल्व करेंगे, सबसे छोटे वाले को सोल्व करो। रूट 16 का मान कितना होता है, रूट 16 का मतलब होता है 4। रूट 16 किसका होता है, 4 का होता है, अगर आपको पता होगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 है, तो इसके स्थान पर 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको सोल्व करें, रूट 81 का मतलब कितना होता है, किसका होता है वर्ग रूट, स्क्वायर रूट किसका होता है 9 का, तो इसके स्थान पर हम 9 लिख दें, इसके स्थान पर हमने क्या लिख दिया 9 लिख दिया।
आप बोलोगे सर जी इसको भी सोल्व कर दे, 6 लिख दे, नहीं, क्योंकि इसके ऊपर छोटे वाला रूट नहीं है, ये बड़े वाला रूट है, और ये जो बड़े वाला रूट है ये सभी के ऊपर है, इस अकेले के ऊपर नहीं है, ये देखिए सभी के ऊपर है। तो इसका मतलब अब सभी को सोल्व करना होगा। तो हटाने के बाद अब इसको जोड़ सकते हैं, क्योंकि सभी क्या है, जोड़ जोड़ है, प्लस है, तो जोड़ देंगे। तो कितना हो जाएगा, 36 और 9, ये कितना हो गया, 36 और 9 45 और 4 49, रूट 49 हो गया। रूट 49 किसका मान होता है, 7 का, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 4 में दिया। बात समझे? इधर कैसे समझे कि 16 है, 4 का हो गया, ये कितने का हो गया, 9 का, 9 और 4 13, और 13 और 16 कितना हो गया, 49। तो रूट 49 का मान निकालना था, और वो कितने का होता है, 7 का होता है, तो इसलिए 7 आपका आंसर आ गया। बात समझ में आ गई? इसको बेसिक से समझा दिया, जल्दी कैसे सोल्व करते हो वो भी मैंने आपको समझा दिया। बिना पेन के सोल्व कर सकते हो, 4 + 9 13, 13 और 36 कितना हो गया, 49, और वो कितने का होता है, 7 का, तो 7 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाएगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको कैसे सोल्व करना है, देखिए क्या है। सबसे सिंपल तरीका बताता हूं पेपर में सोल्व करने का, क्या है कि 199 गुना में 201 क्या होगा। अब देखिए इसको गुना करने लगोगे, गुना तो कर सकते हो ना, आप सभी को पता है, गुना करने लगोगे बहुत ज्यादा समय लगने वाला है। तो चैंपियन कैसे बनेंगे सर जी, क्योंकि पेपर पूरा भी सोल्व करना है, तो चैंपियन कैसे बनेंगे। चैंपियन बनने का एक सिंपल सा तरीका है, इसके इकाई अंक को गुना कर लो, कितना आ गया, इकाई अंक 9 आएगा, यानी इधर से जो पहला अंक आएगा वो 9, इसमें 9 है, नहीं आंसर नहीं हो सकता, इसमें 9 है, नहीं आंसर नहीं हो सकता, इसमें 9 है आंसर हो सकता है, इसमें 9 है, नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। जब ये तीनों कट गए, बच गया कौन सा, ये वाला, तो ये वाला ही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप गुना करके देख लो, जिसको गुना करके चेक करना है गुना करके चेक कर लो। हमने स्मार्ट तरीका बता दिया कि इसको और इसको, इधर वाले इकाई के अंक और इधर वाले इकाई के अंक को गुना करके देख लेना कि इकाई का अंक क्या आ रहा है, वो ऑप्शन में देख लेना। इकाई का अंक इधर से स्टार्ट होता है, पहले अंक को इकाई का अंक, दूसरे को दहाई का, सैकड़े का, 1000 का, 10,000 का, इस तरीके से बोलते हैं। ठीक है, बेसिक क्लास में आपको समझाऊंगा कोर्स में। ठीक है, आगे देखिए, ये वाला देखिए प्रॉफिट एंड लॉस वाला क्वेश्चन, बेस्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। क्या है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 700 रुपए है, दुकानदार 20% की छूट देता है तथा फिर भी 40% का लाभ कमाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए मैथ को क्वेश्चंस को सोल्व करते समय सबसे पहले उसको अच्छे से पढ़ लेना है, आधा क्वेश्चंस आपका वहीं पे सोल्व हो जाता है, क्योंकि आपको पता चल जाता है इसमें हमें निकालना क्या है, और फिर कैसे निकालना है वो तो हम निकाल ही लेते हैं। तो इसमें अंकित मूल्य 700 रुपए है, और उस पर क्या दे रहा है, 20% की छूट दे रहा है, तो यानी 700 रुपए उसके अंकित मूल्य है, 20% की छूट दे रहा है। तो मैंने आपको पहले बताया था, या तो 20% निकाल के इसमें से माइनस कर लो, पता चल जाएगा कितने रुपए में बेच रहा है, या डायरेक्ट माइनस कर दो, क्योंकि 100% होता है, 20 की छूट दे रहा है, तो कितने में बेच रहा है, 80% में, तो डायरेक्ट इसका 80% निकाल देंगे, ताकि हमें पता चल जाएगा कि कितने रुपए में बेच रहा है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 7 8 56, यानी 560 रुपए में क्या कर रहा है, वो उसको बेच रहा है। इतनी बात समझ में आ गई कि 20% की छूट दे रहा है, इसका मतलब क्या रहा है, 80% में बेच रहा है, तो 700 का 80% हमने निकाल लिया, 560 रुपए में बेच रहा है। आगे देखो, फिर भी वह 40% का लाभ कमाता है, 40% का लाभ कमाता है, इसका मतलब क्या है कि लाभ का मतलब होता है 100 में से जोड़ते हैं, हानि का मतलब होता है 100 में से माइनस करके लिखते हैं। तो लाभ कमाता है, इसका मतलब 40 ज्यादा कमा रहा है 100 से, तो कितना कमा रहा है, 100 + 40 कर दो भाई, यानी कि 140% हो गया। और ये कब है, इसका मान कितना है, 560 रुपए, क्योंकि 560 रुपए में बेच रहा है ना, तब भी वो 140 का कमा रहा है। अब आपसे पूछ रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, और वस्तु का क्रय मूल्य क्या होता है, काफी बार बता चुका हूं, 100% होता है, तो 100% का मान निकाल दो। जब आपको 140% का मान पता है, 100% का मान नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं कि 140% बराबर ये हो गया, एक बराबर हो गया इसके बटे में 140, 100% बराबर हो जाएगा, गुना में हम यहां पर 100 कर देंगे।
जीरो से जीरो कैंसिल, 14 चौके 56, 4 गुना 100 कितना हो गया 400 रुपए। यहां पर क्या आ जाएगा 400 रुपए क्या हो जाएगा आपका क्रय मूल्य हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ। क्या बात समझ में आई? जिसको नहीं समझ में आई दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। 700 रुपए अंकित मूल्य है, उसमें 20% की छूट दे रहा है, मतलब 80% में बेच रहा है, 560 में बेच रहा है, लेकिन बोल रहा है कि 560 में बेचने पर भी उसको 40% का लाभ हो रहा है। इसका मतलब जो 560 है वो किसका मान है 140 का। निकालना क्या है क्रय मूल्य, जो कितना होता है 100%। जब 140 का मान आपको पता है तो 100% का मान नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। और किस तरीके से निकालेंगे, ऐसे निकाल देंगे और वो निकल के कितना आ जाएगा 400। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा यहां पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यह अनुपात समानुपात का क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है, वो तरीका मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। क्या बोला, ए और बी का अनुपात कितना है 1:6 है। क्या बोला, ए और बी का अनुपात कितना दिया हुआ है 1:6 दिया हुआ है। उसके बाद बी और सी का अनुपात 2:5 दिया गया है, यानी सी और है तो सी भी लिख देते हैं, और वो कितना दिया हुआ है 2:5। तो बी के नीचे बी का अनुपात लिख दो, सी के नीचे सी का अनुपात लिख दो, ऐसे लिख दिया भाई। 1:6 ये हो गया, उधर 2:5 क्योंकि बी का है तो बी का बी के नीचे लिख दिया, 2:5 हो गया। अब पूछा है ए बी सी का अनुपात क्या होगा, चलो निकालते हैं। तरीका बता रहा हूं, ध्यान से देखते रहना, ऐसे तो लिख लोगे ना। ऐसे लिखने के बाद आपको क्या करना है, इसको इसके सामने वाले से गुना कर दो, कितना आ गया 2। अब इसके सामने और क्या बचा हुआ है, ये है तो इसको गुना कर दो, कितना आ गया 2 6 12। इसके सामने कौन सा है, ये है तो इसको गुना कर दो 30, ये आपका आ गया। अब इसको रखो, अगर ये कट रहा है तो काट दो, ये 2 से कट रहा है तो 2 से हम काट देंगे। 2 एकम 2, 2 6 12 और 2 से काटेंगे 15 पे। क्या अनुपात आ गया 1:6:15। ए 6, बी का 1 का 1, बी का 6, सी का 15। तो बस क्या हो गया 1:6:15 किसमें है 1:6:15 ऑप्शन नंबर 1 में है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया। बात समझ में आ गया। एक के नीचे एक का लिखा, बी के नीचे बी का लिखा, फिर बी और सी का दिया होता तो बी के नीचे बी का और सी के नीचे सी का। इसके सामने ये था गुना करके लिख दिया, इसके सामने ये था गुना करके लिख दिया, इसके सामने ये था गुना करके लिख दिया। ठीक है, नीचे से ऊपर वाले के सामने जो होगा उसको गुना करके लिखेंगे तो ये आ गया। अगर कट रहा है एक से काट देंगे तो वो अपना अनुपात बन गया। ठीक है, कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है बी का सेम दे देता है, क्योंकि इधर भी क्या है बी का 6 दिया हुआ है और इधर भी अगर आपको बी का 6 दे दे तो आपको इसको ऐसे करने की आवश्यकता ही नहीं है। फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि ए का ये हो गया, बी का 6 हो गया, क्योंकि दोनों जगह सेम है, और सी का जो दिया होगा उसको लिख देंगे। ऐसे भी एग्जामिनर देता है, तब आपको वैसे कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट जो और प्रैक्टिस सेट आएंगे उनमें ऐसा क्वेश्चन आपको जरूर देखने के लिए मिलेगा, तब उस समय आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया इसको कैसे करना है, इस ट्रिक को ध्यान रख लेना, लिख लेना। ये वाला देखिए अनुपात का ही है, क्या है कि दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है। दो संख्याएं हैं और उनका अनुपात कितना दिया गया है 7:11 आपको यहां पर दिया गया है। उसके बाद बोला है यदि उनका अंतर 48 है, अंतर कितना दिया गया है 48। अनुपात में देखें तो अंतर कितने का है 4, 4 बराबर कितना दिया हुआ है 48, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 12। समझ में आया, 7 और 11 अनुपात दिया हुआ है, अनुपात में दोनों का अंतर कितना है 4 का, अरे 11 में से 7 गया क्या हुआ 4 बचा ना, तो 4 का बराबर कितना दिया हुआ है 48, तो 4 बराबर 48 दिया हुआ है, 1 बराबर 12 हो गया। 12 कैसे हुआ कि 4 बराबर 48, 1 बराबर क्या हो जाएगा 48/4, इसको काटेंगे तो 12 चौके 48 होगा, तो 12 पे जाता है, तो इसलिए 1 बराबर क्या लिख दिया हमने डायरेक्ट 12 लिख दिया। एक अनुपात का मान कितना आ गया 12 है। जब एक अनुपात का मान निकल जाता है, अब कुछ भी पूछे आसानी से आंसर निकल जाएगा। अब आपसे पूछा है कि दोनों में से छोटी संख्या कौन सी है, छोटी पूछे बड़ी पूछे, छोटी वो जिसका अनुपात छोटा, बड़ी वो जिसका अनुपात बड़ा। छोटी संख्या का अनुपात कितना है 7, तो अनुपात 7। जब एक अनुपात का मान आपको पता है तो 7 अनुपात का मान नहीं निकाल सकते। 1 अनुपात बराबर 12 है, तो 7 बराबर क्या हो जाएगा 7 गुना 12, 12 7 कितना हो गया 84, 84 आपका आंसर हो जाएगा,
जो ऑप्शन नंबर किसमें है, ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। क्या बात सभी को समझ में आ गई? तो ऐसे इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। औसत का क्वेश्चन है, क्योंकि औसत के चैप्टर से आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं सिलेबस वाली वीडियो में। देखिए क्या है कि 10 संख्याओं का औसत 21 है। यदि एक संख्या को हटा दिया जाए तो औसत 23 हो जाता है, तो हटाई गई संख्या क्या होगी ये आपको बताना है। दो तरीके से बताऊंगा, एक वो तरीका जिससे हर कोई स्टूडेंट सोल्व करता है, एक वो तरीका जिससे चैंपियन सोल्व करता है। देखिए पहला तरीका क्या है कि 10 संख्याओं का औसत 21 है, यानी कि 10 संख्याएं हैं और उनका औसत 21 है, तो इसका मतलब उनका जोड़ कितना हो गया, 210 हो जाएगा। 21 गुना 10 210। एक संख्या को हटा दिया गया, तो पहले संख्याएं 10 थी, तो एक संख्या हटा दी गई, यानी एक संख्या कम कर दी गई, तो अब संख्या कितनी हो गई, 9। उससे औसत कितना हो जाता है, औसत हो गया 23, तो औसत कितना हो गया, 23 हो गया। तो गुना कर लो, 23 को 9 से गुना करेंगे तो 9 3 27, 2 9 दूनी 18 और 2 20, कितना आ गया, 207। जब देखिए क्या है कि 10 संख्याओं का योग इतना है, 9 संख्याओं का योग इतना है, तो आपसे पूछा गया हटाई गई संख्या क्या होगी। तो 10 संख्याओं के जोड़ में से 9 संख्याओं का जोड़ घटा दें तो जो संख्या हटाई गई वो पता चल जाएगी। तो 210 में से 207 माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 3 आ गया। तो इसका मतलब हटाई गई संख्या क्या थी, 3 थी। ये आपका आंसर बन गया। ठीक है, हो सकता है कैलकुलेशन बहुत बड़ा बन जाए तो गुना करना आपके लिए आसान ना हो। यहां पर तो छोटा गुना था इसलिए आपने कर लिया, लेकिन बड़ा हो जाए तब गुना करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा समय लगता है। तो इसको भी, और अगर बड़ी संख्या हो तब भी चैंपियन कैसे सोल्व करते हैं मैं आपको बताता हूं। देखिए 10 संख्याओं का औसत इतना था, 21 था, फिर 9 का हो गया 23, यानी कि 2 औसत बढ़ गया है। 2 औसत बढ़ गया ना भाई, 21 से क्या हो गया, 23 हो गया, यानी कितना बढ़ गया, 2 औसत बढ़ गया। कितनी संख्याओं में बढ़ा है, 9 संख्याओं में। जब 9 संख्याओं में 2 बढ़ा है, यानी हर संख्या में 2 बढ़ा है, तो इसका मतलब कितना बढ़ा है, 18। कितना बढ़ा है, 18। औसत कितना था, 21। 21 में से 18 बढ़ा है, तो इसका मतलब जो संख्या निकाली गई थी वो कितनी थी, 3। तो आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, और ये बेसिक वाला तो है ही सदाबहार, इसको तो कोई नेग्लेक्ट कर ही नहीं सकता, ये तो सबके समझ में आता है, सबसे आसान है। ये चैंपियन वाले, चैंपियन जो अपनी क्लास है कोर्स में, उसमें बिल्कुल बेसिक से जब हम करवाएंगे आपको तब आपको समझा देंगे। ठीक है, ये देखिए क्या है कि किसी संख्या का 1/3 120 है, तो उस संख्या का 55% क्या होगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले ये समझिए कि 1/3 होता क्या है। 1/3 का मतलब होता है 1/3, और 1/3 का मान कितना दिया हुआ है, 120। तो इसके लिए मैंने आपको बताया हुआ है क्या कि 1/3 बराबर 120 है। 1/3 मतलब 1 और तिहाई मतलब 3, 1/3 ऐसे लिखेंगे। ये कितना, 120। तो इसका मतलब है कि ये है जो ऊपर वाले का मान है और कुल संख्या होगी ये नीचे वाली। तो 1 बराबर 120 है, तो 3 बराबर क्या हो जाएगा, इसको 3 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 360। अगर आपसे ये पूछा होता कि वो संख्या कितनी होगी तब हम कर देते दोस्तों 360, लेकिन हमसे पूछा है कि उस संख्या का 55% क्या होगा। जब संख्या हमें पता चल गई, क्या इसका 55% नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो निकाल दो इसका 55% कितना होगा, 55% हटाने के लिए बटे में 100, 0 से 0 कैंसिल, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे 11 पे, इसको 2 से काटेंगे 18 पे, 18 गुना 11 करना है, 18 गुना 11 आपका आंसर हो यहां पर हो जाएगा जो 198 होगा। ठीक है, कर लेते हैं 18 18 8 9 1 198 होगा। मैंने पहले ही बता दिया था 198 होगा। तो 198 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कि उस संख्या का 55% कितना है, 198। क्या ये बात समझ में आ गई? तो दोस्तों आज हमारा ये प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस यहीं पे समाप्त होते हैं। कंटिन्यू 4 बजे आपके लिए यहाँ पर यूट्यूब पर भी क्लास आती रहेगी। कल आपके लिए डेमो क्लास आने वाली है कि हमारे कोर्स में हम किस तरीके से करवाने वाले हैं,
और मैं आपको बता रहा हूं कल आपका यहां पर लास्ट दिन होने वाला है। कोर्स में अगर इनरोल कर रहे हो उसके बाद 299 का प्राइस 499 हो जाएगा। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके ऐप को इंस्टॉल करो और वहां से इस कोर्स को परचेज करो। जैसे ही आप पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करते हो 1-2 सेकंड वेट करना, आपकी पेमेंट प्रोसेस हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो कल से वहां पर आपके लिए क्लास शुरू हो रही है, शाम को 4 बजे उधर भी क्लास आएगी और इधर भी आपके लिए क्लास देखने के लिए मिलने वाली है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो। वीडियो पसंद आया लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।